आज की अफ्तारी में बनाएं कुछ नया कुछ हटके जो सबको पसंद आए। सिर्फ 4 आलूओं से बनाएं मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची कुरकुरी आलू की लच्छा टिक्कियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। तो मैं हूँ इमरान और आपको वेलकम करता हूँ इमरान उमर यूट्यूब चैनल में। सत बिस्मिल्लाह जनाब ते जी आया नू। हम बचपन से आज तक आलू की टिक्की, कबाब, आलू की चाट और आलू के पराठे बड़े ही मज़े से और शौक़ से खाते आ रहे हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ आलू की ऐसी न्यू और मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा ही आ जाएगा। आज हम बनाएंगे आलू की लच्छा टिक्कियाँ जो कि बड़े ही मज़े की और क्रिस्पी क्रंची बनेंगी। जनाब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट देंगे, इसी आलू की लच्छा टिक्की से बनाएंगे लच्छा चाट जो कि बड़ी ही मज़ेदार और चटपटी बनेगी। आज अफ्तारी में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और खाने वाला आपकी तारीफ़ ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलें जी, फटाफट से चलते हैं किचन में और बनाते हैं ये वाली मज़ेदार सी आलू की लच्छा टिक्की और लच्छा चाट। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार कुरकुरी आलू की लच्छा टिक्की बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 अदद आलू। दरमियाने साइज़ के आलू मैंने अच्छी तरह छील लेने के बाद इनको पानी में रख दिया था ताकि हमारे आलूओं का कलर चेंज ना हो जाए। तो अब यहाँ पे चाहिए हमें आलू के लच्छे। वो कैसे हम बनाएंगे? हर घर में कद्दूकश, बिल्लीकश मौजूद होता है या इस तरह की एक छोटी सी हैंड वाली मशीन होती है जिसके ये बड़े होल होते हैं। तो इसकी मदद से या आपने कद्दूकश की मदद से अच्छी तरह आलूओं को कद्दूकश कर लेना है। आलूओं के लंबे लंबे से आपने लच्छे बना लेने हैं। तो चलें जी, मैं आपको चेक करवाता हूँ। इस तरह से ये बड़ी आसानी के साथ हो जाएंगे। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है, मतलब कि यहाँ पे हमें आलूओं के लच्छे चाहिए। तो चलें जी, फटाफट से आलूओं के लच्छे बना लेते हैं। चलें जी, आप चेक कर सकते हैं कि सिर्फ 2 मिनट में ये चेक करें, मैंने आलू के ज़बरदस्त से लंबे लंबे से लच्छे बना लिए। चेक करें। अच्छा, यहाँ पे आपको पानी काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी लग रहा होगा, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टार्च होती है आलू में। तो अब आपने एक काम करना है, इस आलूओं के लच्छे को आपने अच्छी तरह धोना है। 3 से 4 पानी आपने इसको खुले से पानी में धो लेना है। और जनाब मैं आपको एक पते की बात बताऊं, अगर आपके हाथ पांव काले हो गए हैं काम करने की वजह से, तो जनाब ये आलू के स्टार्च के पानी से उनको लाजमी वाश करें। इंशाल्लाह दिनों में आपको फ़र्क महसूस होगा। तो चलें जी, मज़ेदार से आलूओं के लच्छों को अच्छी तरह वाश कर लेते हैं। और वाश करने के बाद आपने किचन टावल की मदद से इन लच्छों को अच्छी तरह खुश्क कर लेना है। जितने लच्छे हमारे खुश्क होंगे उतनी ही टिक्की हमारी क्रिस्पी और कुरकुरी बनेगी। तो चलें जी, आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि आलूओं का अच्छी तरह पानी मैंने खुश्क कर लिए। लच्छे चेक करें, काफ़ी यहाँ पे खुश्क हो गए हैं। जितने ज़्यादा लच्छे यहाँ पे आपके खुश्क होंगे उतनी ही आपकी टिक्कियाँ क्रिस्पी और कुरकुरी बनेंगी। बड़ी मज़ेदार और यूनिक रेसिपी है, बिल्कुल न्यू रेसिपी है। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इसमें बहुत थोड़े से मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे यहाँ पे सब्ज़ धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च। ये तीनों चीज़ें बिल्कुल बारीक कटी हुई हैं और ये 1 टेबल स्पून है। मसाले में क्या क्या जाएगा? बिल्कुल थोड़े से मसाले इसमें शामिल करेंगे क्योंकि मिर्च मसाले अफ्तारी के बाद थोड़े से कम ही खाने चाहिए रमज़ान में। तो सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे सिर्फ 2 चुटकी नमक की। हाँ, आपके ज़हन में आ रहा होगा कि यहाँ पे नमक डालने की वजह से फिर से आलू अपना पानी छोड़ेंगे। तो चलिए जी, नमक शामिल करने के बाद अब सिर्फ 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई यहाँ पे काली मिर्च। बहुत थोड़े से मसालों से ये रेसिपी तैयार हो जाती है और बड़ी ही मज़े की ये रेसिपी बनती है। बिल्कुल न्यू और यूनिक रेसिपी है। क्रंच के लिए सिर्फ इसमें 1 चुटकी यहाँ पे साबुत सफ़ेद ज़ीरे का शामिल करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा तीखा पसंद है तो आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून इसमें शामिल कर सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर हम लोग शामिल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें खूबसूरती भी चाहिए, तो उससे हमारा कलर यहाँ पे ख़राब हो सकता है। अब इसकी बाइंडिंग के लिए, इसके पानी को कवर करने के लिए इसमें जस्ट 2 टेबल स्पून यहाँ पे कॉर्नफ्लोर, कॉर्न स्टार्च या अरारोट जो भी आप बोलते हैं, आपने सिर्फ 2 चम्मच इसमें भर के शामिल कर देने हैं। आटा या मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन कॉर्नफ्लोर से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। तो चलें जी, अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह यहाँ पे हम लोग एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। पानी नहीं शामिल करना बिल्कुल भी आपने।
तो चलें जी, माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं कि अच्छी तरह मैंने इनको मिक्स कर लिया है। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि टिक्की की शेप हम लोग कैसे देंगे। तो जनाब आज मैंने एक ऐसी ट्रिक लगाई है, आप भी वो लगाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आई होगी। आपके घर में छोटा सा बाउल या इसकी तरह से कोई कौली या छन्नी होगी, तो आपने क्या करना है, 2 टेबल स्पून भर के ये आपने मैदा बैटर जो भी आप इसको बोलना चाहे बोल सकते हैं, इसमें आपने सिर्फ 2 चम्मच भर के शामिल कर देने हैं। अब क्या करेंगे, हाथ की मदद से ऐसे इसको थपथपाएंगे, ये इस तरह से, ताकि अच्छी तरह हमारी टिक्की की शेप आ जाए। जनाब बन गई, ये चेक करें, इस तरह से आपने ये बना लेनी है। तो चलें जी अब इनको फ्राई कर लेते हैं। चलें जी अब हमने इनको फ्राई करना है, सिर्फ हम इसको शैलो फ्राई करेंगे क्योंकि आलूओं के लच्छे हैं बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे। ये चेक करें, पहले से कटोरी में जो बना के रख लिया था, हाथ की मदद से आपने इसको निकाल लेना है। आपके ज़हन में आ रहा होगा कि ये टूट जाएंगे, जनाब एवं ही टूट जाएंगे। हमने जो कौली वाली टिक लगाई है ना, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो चले जी माशाल्लाह, ये लें, हाथ की मदद से थोड़ा से आपने इनको सेट कर देना है। इसी तरह आपके पास अगर ज़्यादा कौलियाँ मौजूद हैं तो पहले से ही आपने बना के रख लेनी है, वरना एक एक करके आपने ये चीज़ें इसमें शामिल कर देनी है। तो चले जी माशाल्लाह, ये चेक करें, हाथ की मदद से आपने या स्पैचुले की मदद से आपने इनको थोड़ा सा सेट कर देना है, क्योंकि इसमें कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल किया गया है, तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटने वाली। सिर्फ 1 मिनट के बाद ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, तो स्पैचुले की मदद से आपने इनकी साइड चेंज कर देनी है। माशाल्लाह चेक करें, ये बिल्कुल भी नहीं टूटी, जैसे मर्ज़ी आप इनको घुमाएं फिराएं। यकीन करें ये इतनी मज़ेदार और कुरकुरी रेसिपी बनती है कि आप इसे रोज़ बनाना पसंद करेंगे। अभी तो जनाब इसकी हमने चाट बनानी है, मज़ा तो तब आना है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। तो चलें जी एक दफ़ा ये सारी टिक्कियाँ ऐसे ही कुरकुरी सी फ्राई कर लेते हैं, इसके बाद आपसे मिलेंगे और इसकी एक मज़ेदार सी स्पाइसी सी टेस्टफुल सी चाट बनाई जाती है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने वो कैसे बनानी है। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा कितनी मज़ेदार ये कुरकुरी सी हमारी पटाटो लच्छा टिक्की तैयार हुई है। चेक करें माशाल्लाह, साउंड से चेक करें, आपको नज़र आ रहा होगा। ये तकरीबन 4 आलूओं से 6 टिक्कियाँ मैंने बना ली हैं। तो यहाँ तक तो सिंपल सी बात थी कि हमने आलू की कुरकुरी टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं। अब इसकी हमने चाट कैसे बनानी है, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इस रेसिपी को ट्विस्ट दिया है। मैंने सोचा हम बचपन से ही दही बल्ले, फ्रूट चाट, चना चाट, बूंदी चाट खाते आ रहे हैं, तो क्यों ना आज कुरकुरी लच्छेदार आलू की टिक्की से चाट बनाई जाए। तो 3 टिक्कियाँ यहाँ पे मैंने प्लेट में सजा दी हैं। अब इसके ऊपर तकरीबन 1 छोटा कप दही शामिल करेंगे, जिसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला शामिल कर लिया था। गार्निश के लिए थोड़ी सी दही मैं यहाँ पे बचा लूँगा। और साथ के साथ जनाब इसमें शामिल करेंगे यहाँ पे पुदीने और दही वाली चटनी, ये भी तकरीबन जाएगी 2 टेबल स्पून भर के। चेक करें माशाल्लाह कलरफुल सी ये चाट तैयार होगी। इसमें भी थोड़ी सी बचा लेते हैं गार्निश के लिए। आप एक रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह यूनिक और न्यू रेसिपी है, आपको ये काफ़ी पसंद आएगी। बिल्कुल क्यूब्स में कटे हुए यहाँ पे खीरे शामिल कर देते हैं। चेक करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ इसमें थोड़ा सा इसको तीखा करने के लिए, स्पाइसी करने के लिए इसमें शामिल करेंगे सिर्फ 1 सब्ज़ मिर्च, मोटी मोटी आपने काट लेनी है। अगर ये आपको नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही जनाब क्यूब्स में कटे हुए टमाटर शामिल कर देते हैं। टमाटर से तकरीबन 1 जिसके मैंने बीज रिमूव कर लिए थे, ये शामिल कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चेक करें माशाल्लाह, अब इसे काफ़ी मज़ेदार और ख़ूबसूरत सी ये हमारी चाट लगना शुरू हो गई है। अब इसको थोड़ा सा मैंने और ट्विस्ट दिया है। आपने मेरी वीडियो देखी होगी, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो कल मैंने बूंदी चाट की रेसिपी आपसे शेयर की थी, भल्लियाँ, जो हमने खुद से ही घर पे तैयार की थी। ये तकरीबन इसमें शामिल कर देंगे 7 से 8 दाने। अगर ये आपको नहीं पसंद तो आपने ये स्किप कर देनी है। तो चलें जी, यहाँ तक तो बात ठीक थी। अब इसकी गार्निश करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। लें जनाब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, धनिया, पुदीना, सब्ज़ धनिया और दही के साथ फिर से मैंने गार्निश कर दी है। चेक करें माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त हमारी इफ्तारी के लिए प्लेट तैयार हो गई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। बहुत सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।